हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आजकल हमारे रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसका पार्ट 1 हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा पार्ट 2 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको इसे समझने में थोड़ी आसानी हो और आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, यदि निशांत 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। यानी पूछ क्या रहा है वो कि स्टार्ट कहाँ से किया था उसने चलना। अभी तो कौन सी दिशा में चल रहा है, वो चल रहा है अभी उत्तर दिशा में, ठीक है। पर पूछा क्या है उसने, कहाँ से उसने कौन सी दिशा से या कहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, ठीक। तो देखो लास्ट डायरेक्शन हमें क्या दे रखी है उसने, नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम इसको, और ये कहाँ को जा रहा है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि पिछली क्लास में इससे जो पार्ट 1 था कि आपको क्या करना है, बस लेफ्ट और राइट काउंट करने हैं, ठीक है। तो चलने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि एक राइट ही हो गया, ठीक। और फिर कहाँ है, मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से एक दाईं ओर और मुड़ गया, फिर से राइट, ठीक है। और 100 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं यानी कि लेफ्ट। तो एक लेफ्ट से क्या गया, राइट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, राइट, क्या बची है हमारे पास, राइट, ठीक है। इसका मतलब है अब आपको पीछे चलना है, क्योंकि हमने क्या बताना है, उसने चलना स्टार्ट कहाँ से किया था, क्योंकि अभी तो कहाँ को जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन हमने बताना क्या है, स्टार्ट कहाँ से किया था। तो हमें क्या करना है कि पीछे चलना है, पीछे जाना है, यानी कि हमें क्या करना है, पीछे चलना है, ठीक, ऐसे चलना है हमें अब, ठीक। तो देखो, तो वापसी में क्या होगी, दिशा चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो तो क्या हो जाएगा, जो ये राइट बचा है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। राइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, लेफ्ट, क्योंकि इस लेफ्ट से तो ये राइट कट गया, अब बचा क्या हमारे पास, राइट। लेकिन अब हमें वापस जाना है, क्यों जाना है वापस, वो दिशा पता करनी है हमें, ठीक है, कि उसने चलना कहाँ से शुरू किया था। तो हमारी क्या होगी कि दिशा चेंज हो जाएगी, तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे देखो, अब ऐसे आएंगे नीचे को, वापस आए, अब यहाँ से कहाँ को मुड़ गए, लेफ्ट को। अब बचा तो राइट है, लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं तो दिशा क्या होगी, चेंज। तो हम कहाँ को मुड़ जाएंगे, लेफ्ट को। अब यहाँ को अगर हम मुड़ जाते हैं, ठीक, अब यहाँ को क्या कर दिया हमने, मुड़ गए हम, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो वो व्यक्ति है वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, उसने यहाँ से, यहाँ से चलना क्या किया था उसने, स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्ट इसने कहाँ से किया, यहाँ से, ठीक है। अब देखो बचा क्या था हमारे पास, राइट। देखो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ये चला चला चला, और बचा क्या था हमारे पास, राइट। यहाँ से क्या मुड़ गया, राइट। और अभी कौन सी दिशा में चल रहा था, ये उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा में चल रहा था, समझ गए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी दिशा में चल रहा था, पहले इसने क्या पूछा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो अगर ये यहाँ से इधर को बढ़ रहा है तो ये इधर इस साइड को कौन सी दिशा होगी हमारी, ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्की 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि अक्की दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, वो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। यानी कि अभी वो कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इससे पिछली वीडियो में, ये होगी हमारी नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट,
और ये साउथ, ठीक है। अब वो अभी चल कौन सी दिशा में रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस दिशा में चल रहा है वो, है ना, यानी कि वो चल रहा है इस दिशा में चल रहा है वो, ठीक। अब बढ़ रहा है तो हमें क्या, कौन सी दिशा ढूंढनी है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट ढूंढने हैं, ठीक। अब देखो बाई दाई ओर मुड़ता है, ठीक है, दाई ओर मुड़ता है, यानी कि ये क्या हो गया, एक राइट हो गया हमारे पास। इसके बाद बाई ओर मुड़ता है, ठीक है, तो लेफ्ट ये हो गया हमारा। फिर से बाई ओर मुड़ता है, फिर से एक बायां हो गया, लेफ्ट हो गया। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस लेफ्ट से ये राइट तो क्या हो गया, कट गया। अब देखो लेकिन हमने क्या करना है, ये लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये लेफ्ट क्या मान लेंगे हम, राइट मान नहीं लेंगे, हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि हमने क्या, कौन सी दिशा ढूंढनी है, किस दिशा का पता लगाना है हमने, जहां से उसने स्टार्ट किया था क्या चलना। अभी तो किस दिशा में चल रहा है वो, दक्षिण पश्चिम की ओर अभी तो चल रहा है, इस दिशा की ओर। लेकिन उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, जहां से वो आया है उधर को जाना है। इसीलिए क्या होगा कि हमारी दिशा चेंज हो जाएगी, तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट है, अगर हमने सीधा सीधा पता करना होता कि किस दिशा में जा रहा है तब तो चेंज नहीं होते लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन हमने उल्टा जाना है, इसीलिए हम लेफ्ट को राइट कर रहे हैं और इस लेफ्ट को भी क्या कर रहे हैं हम, राइट, ठीक है। अब क्या बचे हमारे पास, दो राइट, अब हमें उल्टा जाना है, तो देखो यहाँ किया, इधर से अगर मानते हैं हम, अब हमने वापस जाना है किस दिशा में, उस दिशा में जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना। अब हम यहाँ से गए, ठीक। अब हमने क्या करना है, राइट। अब इसका राइट क्या हो गया, ये। फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से फिर से राइट हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। हम दो बार राइट मुड़ गए ना, क्योंकि यहाँ पे दो लेफ्ट बचे हमारे, और हम वापस आ रहे हैं तो हमने इसको चेंज कर दिया राइट में, क्योंकि अगर हम वापस आ रहे हैं तो हमारी दिशा तो चेंज हो जाएगी और लेफ्ट राइट भी हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट क्या हो जाएंगे, राइट। तो दो बार हमने राइट मुड़ गए। अब देखो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था उसने चलना, यहाँ से, इस दिशा से क्या किया था उसने, स्टार्ट किया था। अब देखो, अब आप ये राइट छोड़ो, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम उल्टा आ रहे थे तो तब हमने लेफ्ट को क्या मान लिया था, राइट। अब हम जा रहे हैं सुल्टा, यानी कि जिस दिशा में वो है अभी जा रहा है उस दिशा को जा रहे हैं, तो हम अब सीधा सीधा जो हमारे लेफ्ट लेफ्ट बचे हैं इसी को हम देखते हुए जाएंगे। देखो यहाँ से वो चला चला, और अगर इस साइड को चल रहा है तो उसका राइट कौन सा होगा, ये, और लेफ्ट ये, और हमारा लेफ्ट बचे हैं दो, तो दो बार हमने लेफ्ट मुड़ना है, तो फिर ये लेफ्ट हो गया, इधर को जा रहा है। फिर इसने फिर से लेफ्ट किया, यानी कि एक लेफ्ट ये और एक ये दोनों लेफ्ट हम चल लिए, ठीक है। यानी कि अब पता चल गया हमें कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो सबसे पहले वो कौन सी दिशा में था, वो था हमारे उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो आंसर कहाँ है, आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वो कौन सी दिशा में चल रहा था, उत्तर पूर्व से उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। देखो उत्तर पूर्व, यहाँ से यहाँ को उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, ये वाली दिशा, ठीक। यहाँ को उसने, यहाँ से इसने क्या किया, इधर को चलना स्टार्ट किया था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व यानी कि ये ये क्या बन जाए, पश्चिम, ठीक है, यानी कि ये उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम। यानी कि क्या हो रहा है कि, तो इसमें क्या निकल के आया आपके पास, क्या एंगल निकल के आया, 45 डिग्री का। देखो मैंने आपको बताया था ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। एक राउंड कितने का होता है बताया था, 360 का। और अगर हम उसे 8 में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में, तो कितना आएगा, 45 45, ठीक। तो कितना आ रहा है, 45 45 45, और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, ठीक है। तो 45 इंटू 3, 1 2 3, कितना हो गया, 135। और वन, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 135 डिग्री एंगल निकल के आया है, वो भी किस में, एंटी क्लॉक वाइज में, ठीक है।
और क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व क्या हो गया, ये वाली, ये है ना दक्षिण पूर्व, ये क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, यानी कि ये क्या बन जाए, उत्तर। अब इसमें भी देखते हैं क्या एंगल निकल के आ रहा है, 45 45 45, इसमें भी क्या आ रहा है, 135 डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में, उल्टे दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक। तो पश्चिम क्या बन जाए, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे ऐसी, तो हम भी क्या करेंगे कि पश्चिम को एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर चला देंगे, ठीक। तो क्या कहा उसने, पश्चिम, पश्चिम यानी कि ये पश्चिम को क्या बन जाएगा, 45 45, 3 बार करना है, 45 45 45, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक। ये यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 135 डिग्री का क्या जा रहा है, एंगल, ठीक है। तो सेम वही चीज करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, तो पश्चिम क्या बन जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पश्चिम क्या बन जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, और इसी क्रम में इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा। क्या कह रहा है, उत्तर क्या बन जाए हमारा, उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर कौन सी दिशा हो गई हमारी, ये वाली, उत्तर क्या बन जाए, कह रहा है उत्तर पूर्व, यानी कि ये, ठीक है। यानी कि कितने का हमें एंगल मिल गया है यहाँ पे, 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, एंगल मिल गया है, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंगल मिल गया है हमें। आप क्या कह रहा है, पश्चिम जो है वो उत्तर पश्चिम बन जाए, पश्चिम क्या बन जाए, ये पश्चिम है जो, वो क्या बन जाए, उत्तर पश्चिम, यानी कि ये भी कैसे हो रहा है, 45 डिग्री का हमें क्या मिल गया एंगल, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज में। तो हमसे पूछा क्या है, क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण को भी हमने क्या कर देना है, इसे भी हमने क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आगे बढ़ा देना है। तो दक्षिण कौन सा हो गया हमारा, ये, ठीक है। अब हमने इसे क्या कर देना है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में कितना, 45 डिग्री एंगल इसका बढ़ा देना है। तो यहाँ पे बना दिया, तो ये कितना क्या हो गया हमारा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण क्या बन जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो राम का मुख किस दिशा में था, ठीक है। अब देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें जब भी क्या कह रहा है कि आदमी क्या हो रहा है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो परछाई किस इस साइड पड़ रही है, तो इसका मुंह किस साइड था, एक इंसान का मुंह दूसरे इंसान का मुंह किसी का भी पूछ सकता है कि किस तरफ था। तो देखो जहाँ पे भी बाएं दाएं की बात आएगी, लेफ्ट राइट की बात, तो वहाँ पे इंसान कैसे खड़े होंगे एक दूसरे के सामने, ऐसे, ठीक है। अब जहाँ पे बाएं दाएं की बात नहीं आएगी, आमने सामने की बात होगी, और वहाँ पे बाएं दाएं का जिक्र भी नहीं होगा, तो वहाँ पे कैसे खड़े होंगे लोग एक दूसरे के सामने, ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा कि एक दिन सूर्योदय के समय, यानी कि समय किसका है, सूर्योदय का, ठीक। तो सूरज कहाँ पे होगा हमारा, कौन सी दिशा में होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सन, ठीक है, ये हो गया हमारा सन। और क्या कह रहा है कि दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक बाएं, तो यहाँ पे क्या बात आई है, बाएं दाएं की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी बाएं दाएं लेफ्ट राइट की बात होगी, तो मैंने बताया आपको ऐसे आमने सामने रखेंगे उनको, जहाँ पे बाएं दाएं की बात नहीं होगी, सिर्फ आमने सामने की होगी, तो तब कैसे रखेंगे उसे हम, ऐसे, ठीक है, उनको ऐसे रखना है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब हमें ये नहीं पता कि राम इसमें से ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, ठीक है। राम ने देखा कि, अब देखो सूरज यहाँ पर है, तो इनकी परछाई कहाँ पे पड़ेगी, इस साइड को पड़ेगी इनकी परछाई, है ना, इस साइड को पड़ेगी परछाई, क्योंकि सूरज यहाँ को होगा तो परछाई तो यहीं को जाएगी इनकी,
ठीक है, इसी तरफ होगी। तो क्या कह रहा है, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे, राम ने देखा कि शाम की परछाई। अब देखो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले का लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, लेफ्ट होगा ये साइड और राइट होगा ये साइड। और जो नीचे से ऊपर को देखा है उसका लेफ्ट ये साइड होगा और राइट ये साइड होगा। तो क्या कह रहा है, राम ने देखा कि शाम की परछाई ठीक उसके, किसकी, राम ने देखा कि शाम की परछाई ठीक उसके यानी कि राम के बाएं पड़ रही है, राम के बाएं पड़ रही है। तो परछाई कौन सी हो गई, ये राम का बायां कौन सा हो गया, ये। ठीक है, तो राम कहाँ पे आएगा हमारा, इसका मतलब राम नीचे साइड से खड़ा है और जो श्याम है वो ऊपर से खड़ा है। ठीक है, अब ये पता चल गया हमें, राम नीचे है और श्याम ऊपर है, क्योंकि उसने क्या कहा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, ठीक उसके बाएं पड़ रही है। बाएं साइड तो यही है ना, अगर वो क्या कहता किसके दाएं पड़ रही है यानी कि राइट साइड पड़ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि राम ऊपर होता, श्याम ही। अब देखो बाएं साइड पड़ रही है तो राम इधर ही होगा, क्योंकि देखो बाएं साइड इसका कौन सा है, शाम का ये साइड। अब इस साइड तो परछाई नहीं पड़ सकती क्योंकि सूरज है इस साइड, सूरज इस साइड है तो परछाई पड़ेगी हमारी इस साइड को। ठीक है, अब हमें पता चल गया इसलिए कि राम नीचे से है और श्याम ऊपर से। तो क्या कह रहा है, राम का मुख किस दिशा में था, तो राम कहाँ को देखा है, ऊपर को यानी कि उत्तर दिशा की ओर देखा है। तो राम का मुंह कौन सी दिशा की ओर है हमारा, उत्तर दिशा की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर दिशा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा एक क्वेश्चन और लाई हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव एवं संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, यानी कि बात किसकी आ रही है यहाँ पे, दाएं और बाएं की। तो खड़े कैसे होंगे वो, ऐसे। ठीक है, और सूरज कहाँ पे होगा, ये इसी साइड होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सूर्योदय के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी साइड हो गया हमारा सन। ठीक, खड़े हैं। तो क्या कह रहा है कि उसने देखा, राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, किसकी परछाई, राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। दाएं यानी कि मैंने क्या बताया था आपको, जो ऊपर वाला होगा उसका दायां कौन सा होगा, राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये। और जो नीचे से उत्तर की तरफ देखा होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ है जिसका मुंह, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये। तो उसने क्या कहा, राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, उसकी मतलब राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। तो सूरज यहाँ है तो परछाई इस साइड पड़ेगी। ठीक है, तो देखो संजीव के ठीक दाएं पड़ी है, तो संजीव के ठीक दाएं कैसे पड़ेगी, दायां साइड तो ये है, यानी कि संजीव कहाँ होगा हमारा, इस साइड है और राजीव है हमारा यहाँ नीचे। ठीक है, तो राजीव का मुख किस दिशा में है, तो बताना है अब आपको। राजीव का हमें पता चल चुका है कि राजीव नीचे है और संजीव ऊपर। तो राजीव यह है तो राजीव का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक दिन शाम 4 बजे। अब बात किसकी आ गई, शाम की बात आ गई है। ठीक है, शाम की बात आ गई तो सूरज कौन से साइड हो जाएगा हमारा, इस साइड हो जाएगा अब सूरज, तो है ना। क्या कह रहा है, एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं, अब बात यहाँ पे भी किसकी आ रही है, दाएं बाएं की। तो खड़े कैसे होंगे वो दोनों, ऐसे। और सूरज इस साइड है तो परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड क्या बनेगी, परछाई बनेगी। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ी है। अब देखो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये राइट ये, और इसका लेफ्ट ये राइट ये साइड। ठीक, जो नीचे से ऊपर को देखा है उसका लेफ्ट ये हो गया। ठीक, यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, किसकी, महेश की परछाई रमेश के ठीक कहाँ पड़ रही है, दाएं। दाया कौन सा है, इस साइड, परछाई किस साइड पड़ रही है, इस साइड। तो किसके दाएं पड़ रही है वो, रमेश के, यानी कि रमेश कहाँ है, यहाँ है और महेश कहाँ होगा हमारा, ऊपर। ठीक है, तो महेश का मुख किस दिशा में, अब महेश का मुख कौन सी दिशा में है, महेश ऊपर से नीचे को देख रहा है यानी कि दक्षिण की ओर देख रहा है ना।
तो इसका मुख कौन सी दिशा में, हमारे दक्षिण में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रमेश का मुख कौन सी दिशा में है, दक्षिण। ठीक है। अब देखो सुबह की बात थी तो सन यहाँ पे था, अब शाम की बात हो रही है तो सूरज कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और परछाई किस साइड बनेगी हमारे, इस साइड को। ठीक। अब देखो उसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, कब को, शाम को। अब शाम को है तो सूरज किस साइड होगा, इस साइड होगा हमारा सन। कर रहे थे, यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, बाएं पड़ रही है यानी कि ये खड़े कैसे हैं, ऐसे हैं, और इनकी सूरज यहाँ है तो परछाई इस तरफ पड़ेगी, और ये ऊपर से नीचे को देख रहा है तो इसका राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका राइट ये। ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो बी का मुख किस दिशा में था। खड़े होकर बातें कर रहे, ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, उसके मतलब बी के बाएं, बी का बायां कौन सा हो गया, ये वाला साइड, मतलब परछाई हमें इस तरफ पड़नी हुई नीचे, ये तो बी का साइड कौन सा होगा, ये, यानी कि बी कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे से, और ए कहाँ होगा हमारा, ऊपर से। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। ठीक। तो क्या हो गया, अब पूछ क्या रहा है वो, बी का मुख किस दिशा में था, तो बी का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। अब देखो दाएं बाएं की बात नहीं हो रही है, अब तो कैसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे। ठीक है। अब बात कब की हो रही है, सुबह की, तो सूरज कौन सी साइड होगा, ये साइड क्या होगा हमारा, सूरज। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, तो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इसी समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, किसकी, क्या कह रहा है, यदि इसी समय सुमित की परछाई क्या हो, ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा, यानी कि सूरज यहाँ है तो परछाई किस तरफ बनेगी, इस तरफ। और क्या कह रहा है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, यानी कि सुमित होगा यहाँ पे और मोहित होगा यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं, सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुख कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, इस तरफ को है ना इसका मुंह, तो ये कौन सी दिशा होगी, इस साइड को, पूर्व दिशा। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अब देखो एक रेलगाड़ी है, कहाँ से जा रही है, दक्षिण से, यानी कि यहाँ से किस तरफ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, ये बना दी हमने एक रेलगाड़ी जो कहाँ से जा रही है, दक्षिण से कहाँ को जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। ठीक। अब क्या कह रहा है वो, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अब सीधे अगर गाड़ी आगे को जा रही है तो इसका धुआं कैसे आएगा, पीछे को। ठीक है। अब गाड़ी आगे को चल रही है, उत्तर की दिशा को चल रही है, तो इसका धुआं कहाँ को आएगा, पीछे को, यानी कि किस तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक। तो कहाँ को, इस धुएं की दिशा क्या होगी, दक्षिण। ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। ठीक हो गया, ये एक रेलगाड़ी है जो कहाँ से चल रही है, दक्षिण के से कहाँ को चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, यानी कि ऐसे क्या चल रही है, हमारी हवा चल रही है, ये क्या चल रही है, हवा, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। अब देखो जब हवा करेगी तो हवा क्या करेगी, इस धुएं को धक्का करेगी, धक्का मारेगी, तो इस ये कैसे जाएगा धुआं, इस तरफ को जाएगा ना, ऐसे, ऐसे, इसका धुआं कैसे जाएगा, ऐसे जाने लग जाएगा।
देखो, जब रेलगाड़ी अगर सीधे खड़ी होती, स्थिर खड़ी होती, अगर वो चल नहीं रही होती, तो उसका धुआं कहाँ को जाता, ऊपर को, सीधे आसमान की तरफ। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ये चल रही है, और यहाँ से क्या आ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा का झोंका आ रहा है। तो अगर ये हवा का झोंका इसे, अगर ये सीधे चल रही होती, हवा नहीं चल रही होती, तो तब तो इसका धुआं सीधे नीचे को आता दक्षिण की तरफ। लेकिन अभी हवा चल रही है, तो ये हवा क्या कर रही है, इस धुएं को धक्का मार रही है, तो इसका इसका प्रवाह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा कौन सी होगी हमारी, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। इसी के साथ साथ हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।